हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्वंत। कृष्णा टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप के सीरीज के अंदर ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे तो एडोब फोटोशॉप एक फुल्ली प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको उसका थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जनरली होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह नया नया वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जैसे ही यूट्यूब पर नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डिजाइन बनाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बनाया हुआ डिजाइन हर एक प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज हो, और ऐसी कौन सी एक्सटेंशन में सेव करें ताकि उसकी क्वालिटी बने रहे और उसे हम बिना किसी कंप्रेस के हाई क्वालिटी में सेव कर पाए। कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरली टू टाइप का कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करता है। एक तो हो गया वेक्टर और दूसरा रेस्टर। ऐसे तो दोनों में कोई क्वालिटी डिफरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप उन्हें जूम या स्केल करते हो तो रेस्टर की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, जबकि वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आती, उसके पहले जैसा क्वालिटी बने रहती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखेंगे हम वेक्टर। लाइन, कर्व्स एंड डॉट्स से मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं वेक्टर। यही रीजन है वेक्टर को स्केल किया जा सकता है, रिसाइज किया जा सकता है, वो भी बिना किसी क्वालिटी लेस के। फाइल साइज भी बहुत कम होते हैं और ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट भी नहीं होता है, इसीलिए फाइल बन जाने के बाद भी रेजोल्यूशन आसानी से चेंज कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए कोरेल ड्रॉ इलिस्ट्रेटर का यूज किया जाता है और उसका कॉमन एक्सटेंशन होता है .svg, .eps, .pdf। इसका ज़्यादातर यूज प्रिंट मीडिया में किया जाता है। मेरा सजेशन ये है, जब भी आप कोई ऐसा डिजाइन करना चाहे जिसे आप रिसाइज करना पड़े, तो आप वेक्टर ग्राफिक्स एप्लीकेशन का यूज करें, यानी कि कोरेल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर का यूज करें। अब आता है रेस्टोर। व्हाट इज रेस्टोर? ये रेस्टोर क्या होता है? डिजिटल डिवाइस, फॉर एग्जांपल वो फोटो जो कि कैमरा से क्लिक किया हो और वो इमेज जो स्कैनर से कैप्चर की गई हो, या फिर उन्हें किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फोटोशॉप में बनाया गया हो, वो रेस्टर कहलाता है। रेस्टर ग्राफिक बहुत सारे पिक्सल से मिलके बनते हैं। तो फ्रेंड, ये पिक्सल क्या होता है? फोटो के सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहते हैं। ये पिक्सल किसी इमेज को जूम करने पर दिखाई देते हैं। ये पिक्सल रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में हो सकता है। इन पिक्सल में कोई भी कलर हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मोर पिक्सल गिव मोर डिटेल, यानी कि एक इमेज में जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उसकी पिक्चर क्वालिटी उतना ज़्यादा हाई होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपकी जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से कंबाइन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्क्रीन की साइज 9020 विड्थ बाय 1080 विड्थ रेजोल्यूशन है, तो उसमें 9020 पिक्सल विड्थ में कंबाइन होकर रहता है और 1080 पिक्सल हाइट में कंबाइन होकर रहता है।
रास्टर ग्राफिक बनाने के लिए फोटोशॉप का यूज किया जाता है और इसका कॉमन एक्सटेंशन होता है .jpg, .png, .tif। एडोब फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब ये है, अगर इसके अंदर कोई बैनर, फ्लैक्स या कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो आपको एक फिक्स साइज देनी पड़ती है। अगर इस फिक्स साइज के अलावा आपने उसको कहीं और यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बैनर बनाया 500 विड्थ बाय 500 हाइट पिक्सल में उसकी साइज दे दी, ठीक है। उसी बैनर को आप वेबसाइट या फिर एक ऐसी जगह जहां पर 1500 विड्थ बाय 1500 हाइट पिक्सल के रिक्वायरमेंट हो और आप उसी जगह वो डिजाइन को फिट करते हो तो वो इमेज फट जाएगी, यानी पिक्सेलेट हो जाएगी। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके एग्जैक्ट वही साइज की डिजाइन बनाना होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अगर हमने एक बड़ा सा होर्डिंग बना दिया, सपोज 4 फुट बाय 4 फुट, तो फोटोशॉप में भी वही साइज लानी पड़ेगी, तब जाके प्रिंटिंग क्वालिटी सही रहेगी। अदरवाइज छोटा बना दिया तो वो बैनर ब्लूर हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी, तो इसका प्रिंट क्वालिटी सही नहीं रहेगी, डैमेज हो जाएगी। इसीलिए फोटोशॉप को टेक्निकल लैंग्वेज में रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसके अलावा उसके अंदर लेयर होते हैं। लेयर यानी कि हर वो सिंगल ऑब्जेक्ट फोटोशॉप का लेयर कहलाता है। सारे लेयर को जब कंबाइन करते हैं तो ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल हैं, तो हम उस फाइल को लेयर मानेंगे और वो फोल्डर को ग्रुप मानेंगे। फोटोशॉप में जितना भी काम होता है वो टूल बेसिस है और जहाँ पर हम काम करते हैं उसको कहते हैं वर्कस्पेस। अब जानते हैं फोटोशॉप का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। फोटोशॉप से ही वेब डिजाइनर सबसे पहले वेबसाइट का लेआउट बनाता है, फिर बाद में वेब डिजाइन करता है। एप्लीकेशन डिजाइनर भी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस डिजाइन सबसे पहले फोटोशॉप में ही डिजाइन करता है और बाद में एप्लीकेशन डेवलप करता है। वैसे ही 3D गेम डेवलपर भी खुद की कैरेक्टर डिजिटल पेंटिंग फोटोशॉप से ही करता है। मैट पेंटिंग में हम एक ऐसे सीन क्रिएट करते हैं जो कि रियल में होता ही नहीं है। आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, बहुत सारा सीन ऐसा होता है जो सीन की रियल में होता ही नहीं। फोटोशॉप में मैट पेंटिंग के द्वारा हम स्टिल इमेज क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, ये था फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्लास और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फोटोशॉप की इंटरफेस एंड वर्कस्पेस के बारे में। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।